ये क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 7 समाकलन पेज नंबर लेक्चर नंबर 8 है ये। और लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 है। और प्रश्न संख्या 36 जो इससे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में नहीं हो पाया था शूट, अब उसी क्वेश्चन को हम आगे दोबारा से हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 36 जो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। और 36 में हमारे पास फंक्शन है जिसका हमें समाकलन प्राप्त करना है। और ये फंक्शन है हमारे पास x+1 इंटू एक्स प्लस log x की घात 2 बटे में कितना x। और हमें इसी फलन का क्या ज्ञात करना है, समाकलन, अर्थात साइन ऑफ इंटीग्रेशन x+1 x प्लस log x की घात 2 बटे x dx, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हल कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव x+1 x प्लस log x की घात 2 बटे x dx बराबर। अब मैं यहाँ पे इसे चेंज करके लिखना वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा इसे x प्लस log x की घात 2 इंटू x। अब इस x को कहाँ ले जाते हैं, x+1 के साथ लिख देते हैं और इसे जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x dx। ये अब यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या x प्लस log x बराबर t मान लिया हमने। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। क्योंकि हम जानते हैं x का कितना हो जाएगा, जब x के सापेक्ष इस वाली समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का हो जाएगा 1 और log x का 1/x और dx होगा dt, और dt कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना आ गया 1 प्लस 1/x dx बराबर dt। ये हमारे पास इसका समाकलन हो गया। तब यही हमारे पास जो समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं किसका, x+1 इंटू एक्स प्लस log x की घात 2 बटे x dx बराबर, ये किसमें चेंज हो जाएगा, x प्लस log x के स्थान पर क्या रखने वाला हूँ मैं, t। तो t रख देते हैं यहाँ पे, t हो गया t की घात 2 t² और 1 प्लस x dx किसमें चेंज हो जाएगा, dt। ये हमारे पास dt में चेंज हो गया। तो जैसे ही आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो t की पावर 3 ओवर 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ c एक समाकलन नियतांक कहलाता है। तो अब t का मान वापस करने पर, t का मान रखने पर जैसे मैं t का मान रखूंगा तो ये क्या होने वाला है, इधर देखेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x+1 x प्लस log x की घात 2 बटे x dx बराबर हो जाएगा, t का मान कितना है हमारे पास, x प्लस log x, हो जाएगा x प्लस log x की घात कितना हो गया यहाँ पे 3 और ओवरऑल बटे 3 प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल देते हैं यहाँ पे। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग का वैल्यू ऑफ t जैसे वापस किया हमने, ये हमारे पास इसका समाकलन हो गया। अब आगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है ये 37 x की घात 3 साइन टेन इनवर्स x की घात 4
बटे 1 प्लस एक्स की घात 8। ये हमारे पास फंक्शन है और इसका हमें क्या याद करना है, समाकलन। एक्स की घात 3 साइन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बटे 1 प्लस एक्स की घात 8 dx, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो फलन है ये है जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। और इस एक्सरसाइज में हम जो समाकलन ज्ञात कर रहे हैं वो किस विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। इस फलन को हम सरल फलन में चेंज करेंगे और मानने का ये तरीका है, कहीं ना कहीं जिस फलन को हम मानेंगे उसका कलन dx के गुणा के रूप में दिखना चाहिए वहां पे। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमारे पास है x की घात 3 साइन टेन इनवर्स x की घात 4 बटे 1 प्लस एक्स की घात 8 dx बराबर। अब क्या करते हैं हम, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, साइन टेन इनवर्स x, ये हो गया टेन इनवर्स x की घात कितना 4 हो गया, और ये x की घात 3 ओवर 1 प्लस एक्स की घात 8 dx, ये हमने अलग लिख दिया, ये इतना टर्म सॉल्व किया। अब क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टेन इनवर्स x की घात 4 बराबर t। अब यहाँ पे हमने इसको t मान लिया है और जैसे इसको t माना है तो इसका अवकलन ये यहाँ पे गुणा के रूप में दिख ही रहा है। तो देखते हैं क्या है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस x की घात 4 की घात 2 dx बराबर हो जाएगा dt। और अब x की घात 4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की घात 3। पहले तो टेन इनवर्स एक्स का, क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या चल रहा है, पूरा x की घात 4 चल रहा है। तो इसकी पावर 4 फिर से फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की घात 3। अगर x की घात 4 का फिर से अवकलन करेंगे, ये आ गया हमारे पास। तो 4 को उधर ले जाते हैं और ये हो जाएगा x की घात 3 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 8, और dx बराबर कितना हो जाएगा 1/4 dt। ये हमारे पास चेंज आ जाएगा। तब ये जो समाकलन है अर्थात इंटीग्रेशन x की पावर 3 साइन टेन इनवर्स x की घात 4 ओवर 1 प्लस एक्स की घात 8 dx, इसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t, और ये किस में चला जाएगा dt में, और a बटा 4 कहाँ जाएगा, इसका बाहर का मूल्य। अब ये हमारे पास साइन t आ गया, और साइन t का हम बहुत अच्छे से जानते हैं समाकलन। साइन t का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, साइन t का जो समाकलन होता है वो होता है cos t। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो भी -1, तो -1/4 cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, c का मान, t का मान वापस रखेंगे, t का मान रखने पर, जैसे t का मान रखेंगे हम तो हमें क्या मिलने वाला है, इस कंप्लीट का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3 साइन टेन इनवर्स x की पावर 4 ओवर कितना 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx बराबर कितना चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 cos t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, देखो टेन इनवर्स x की पावर 4, तो ये हो जाएगा cos टेन इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, और जहाँ पर c क्या है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है,
यहाँ पर सी एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 37 को यहाँ पर हल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 और 39 की तरफ बढ़ते हैं, और 38 और 39 जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उनको भी यहाँ पे हल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या यहाँ पे उनका आंसर आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास किसका 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 dx ओवर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर है। तो ये हमें देखना है ये किसके बराबर है। ए ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन है हमारे पास 10 की पावर x माइनस एक्स की पावर 10 प्लस सी। बी ऑप्शन है यहाँ पर 10 की पावर x प्लस एक्स की पावर 10 प्लस सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है इसका 10 की पावर x माइनस एक्स की पावर 10 और एक इनवर्स प्लस सी। और डी ऑप्शन है यहाँ पर log 10 की पावर x प्लस एक्स की पावर 10 प्लस सी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ इसका आंसर कौन सा है। तो हमें यहाँ पे इस पे आंसर को देखना है क्या है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हमारे पास है इंटीग्रेशन 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 dx ओवर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t लेट कर लेते हैं। जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर कितना 9। इसका करेंगे तो a की पावर x से करेंगे, a की पावर x d ओवर dx। a की पावर x कितना होता है, a की पावर x log e बेस कितना आ जाता है 1, और a के स्थान पर कितना है 10, a के स्थान पर कितना है 10, इसका प्रयोग करते हुए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा log e बेस 10 और ओवरऑल कितना dx बराबर। तो जैसे हम ये वाला प्रतिस्थापन करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन 10 इंटू एक्स की पावर 9 और 10 की पावर x log e बेस 10 ओवर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx बराबर चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन 1y dt। देखिए पूरा ये कंप्लीट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t मान लिया था, तो ये 1/t हो जाएगा और ये पूरा कंप्लीट इसमें चला जाएगा dt में चला जाएगा। तो ये log of t आ गया, log of t आ गया, इसका समाकलन क्या आ गया log of t। तो कितना आ गया log of mod t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। अब t का मान वापस करेंगे तो जैसे ही t का मान वापस करेंगे, t का मान ये है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log of 10 की पावर x प्लस 10 की पावर x की पावर 10
प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये आंसर कौन सा में दिख रहा है हमारे पास, डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इसका हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन dx ओवर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx, ये इसको पूछा है। तो ये किसके बराबर है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है इसमें 10x प्लस कोट एक्स, 10x प्लस कोट एक्स प्लस c। बी ऑप्शन है यहाँ पर 10x माइनस कोट एक्स प्लस c, और सी ऑप्शन है यहाँ पर 10x इंटू कोट एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 10x माइनस कोट 2x प्लस सी, 10x माइनस कोट 2x प्लस सी। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ पर इसका क्या आंसर आने वाला है। चलिए कितना, इंटीग्रेशन dx ओवर साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x ओवर कितना, साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू इसी फॉर्म में रख दी हमने, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। और क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की 1 होती है तो 1 होती है, तो जो वैल्यू ये है वही है। लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला, जैसे इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। अब आगे इसे जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर का कितना होता है माइनस का कोट एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे जोड़ देंगे c। तो ये हमें ऑप्शन देखने को मिल गया है, कौन सा है, इसका ऑप्शन आ गया डी। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई है, जो एक्सरसाइज 7.2 प्रतिस्थापन पे बेस्ड थी। और प्रतिस्थापन में भी हम जो ना एक्स के फंक्शन ही यहाँ पे ज़्यादातर हल किए हैं, एक्सपोनेंशियल और ये सब चीज़ ज़्यादातर हल किया है यहाँ पे। अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। एक्सरसाइज 7.3 हम यहाँ पे जानेंगे तो ये ऑप्शन कौन सा है, सॉरी ये
बी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन भी है 10x माइनस कोटेक्स 10x माइनस कोटेक्स प्लस सी है, सॉरी ये 2x है और 2x है, तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, इसका बी ऑप्शन है। कौन सा है, बी ऑप्शन, 10x माइनस कोटेक्स 10x माइनस कोटेक्स कौन सा है, बी है। और नहीं तो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे कितना है कोट 2x है, इस वजह से ऊपर वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। आगे हम बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। तो देखिए लेक्चर नंबर 8 में हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है यहाँ पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे है लेक्चर नंबर 9 और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.3 को यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 में भी हमारे पास जो समस्या है वो प्रतिस्थापन पे ही बेस्ड ज़्यादातर हैं, और प्रतिस्थापन है लेकिन यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों का प्रयोग करते हुए इन सबको हल करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और 1 में क्या है, हमें समाकलन ज्ञात करना है, और समाकलन ज्ञात करने के लिए पहला फंक्शन है साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अर्थात हमें समाकलन ज्ञात करना है इसका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हम प्रश्नों को हल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरणों का प्रयोग करते हुए फलनों को सरल फॉर्म में लेके जाएंगे और हल करेंगे, और सरल फॉर्म में ऐसा लेके जाएंगे जिसका हम फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला आसानी से जानते हो, और जिससे इस फंक्शन का हम आसानी से क्या करवाएं, समाकलन करवाएं। तो देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर है ये, तो साइन स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये जानते हैं हम कितना इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है। तो इसका नहीं जानते तो इसका सरल फंक्शन में हम चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो ज्यादातर यहाँ पे प्रतिस्थापन ले सकते हो, इस प्रतिस्थापन को लेकर आगे हल कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में भी हम प्रतिस्थापन ले सकते हैं। तो एक प्रतिस्थापन तो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ हल करना, तो लेट कर लेते हैं क्या 2x प्लस 5 बराबर कितना 3 लेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया dx करेंगे तो कितना हो जाएगा 2dx बराबर d, या कितना 1/2 dx बराबर कितना हो गया 1/2 dt होगा। तब यही समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इसमें चेंज हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t dt में चेंज हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर का तो हम नहीं जानते, समाकलन साइन का जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, पावर को चेंज करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, अगर मैं कोस के फॉर्मूले की बात करूं तो इधर देखेंगे कोस टू थीटा की 3 वैल्यूज होती हैं, कितना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन 3 वैल्यूज का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे फलन को हल करने वाले हैं। क्योंकि हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये ले लेते हैं कोस 2 थीटा
cos 2 थीटा। तो यहाँ से देखेंगे cos 2 थीटा किसके बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसे लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2। ये हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इसे हल करने जा रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस cos 2t बटे 2, और ये क्या चले हैं dt। तो कितना हो गया ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन cos 2t dt, ये हमारे पास आ गया। अब इसी को हमने क्या करा 2 को बाहर ले गए तो 1/4 हो गया, ये यहाँ पे 1/4 हो गया। अब इन दोनों पदों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ये इंटीग्रेशन 1 dt हो गया माइनस इंटीग्रेशन cos 2t dt हो गया। अब यहाँ पे इसका समाकलन कर देंगे हम। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो देखेंगे क्या आने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास 1/4, इसका कितना हो गया t, और माइनस ये है cos 2t का कितना हो जाएगा sin 2t और बटे 2 आ जाएगा फिर से, और प्लस सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या जोड़ दिया हमने c जोड़ दिया। सारे फलों का एक नियतांक हमने क्या जोड़ दिया c जोड़ दिया। चलो t का मान वापस करते हैं। t का मान रखने पर तो जैसे t का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/4। t की वैल्यू इधर यहाँ पे हमारे पास है 2x + 5, तो ये कितना हो गया 2x + 5 माइनस साइन 2 तो ये बाहर है, और ये हो गया 2x + 5/2, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लिया c। चलो 1/4 के अंदर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 + 5/4 माइनस 1/2 sin 2 × 2x + 5 + c। यहाँ पे c डैश कर देते हैं और बाद में c डैश को चेंज कर देंगे। तो कितना हो गया x/2 माइनस 1/2 sin 2x + 5 + c, जहाँ c बराबर है c डैश + 5/4। अब देखिए जो हमने कांस्टेंट वहाँ पे c डैश जोड़ा था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, लास्ट में c में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू वो निकल कर आ गई 5/4। 5/4 को हमने c डैश के सम के रूप में लिख दिया, c डैश के योग करके एक नए वेरिएबल नए कांस्टेंट c में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहाँ पर c डैश क्या था समाकलन नियत था, c डैश क्या था समाकलन नियत था। यहाँ पे ये c डैश समाकलन